प्रेजेंट टाइम के जो सिचुएशन है, आपको इस टॉपिक के बारे में नॉलेज रहना इम्पोर्टेंट है। हम बात करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड GMO के बारे में, कि कैसे इंसानों के अंदर फूड के थ्रू पॉइजन इंजेक्ट किया जा रहा है। बहुत से लोग जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड को अच्छा समझते हैं और पूछते हैं कि भाई GMO के अगेंस्ट क्यों बोलते हो, जबकि हम बस नेचर को, एनवायरनमेंट को अपग्रेड कर रहे हैं। अगर आप भी GM फूड को ये पर्सपेक्टिव से देखते हो तो आई एम डैम श्योर कि आप इसकी हाफ नॉलेज रखते हो। वेलकम टू वायर्ड रियलिटी और आप देख रहे हो एजेंडा 21 GMO। मॉन्सेंटो और बेयर, ये दो कंपनीज वर्ल्ड्स नंबर 1 हैं जो सबसे ज्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोड्यूस करके सारे कंट्रीज में GM फूड सप्लाई करते हैं। मॉन्सेंटो वो कंपनी है जिसने हिरोशिमा, नागासाकी जैसे बॉम्बिंग और 1955 के वियतनाम वॉर में यूज होने वाले एक्सट्रीमली लीथल केमिकल एजेंट ऑरेंज को मैन्युफैक्चर किया था। और बेयर वो कंपनी है जिसने 1941 में बहुत ही पॉइजनस गैस मैन्युफैक्चर की थी, जो हिटलर उसके गैस चेंबर में यूज करता था लोगों को मारने के लिए। तो आप समझ रहे हो, डेडली पॉइजन बनाने वाले कंपनीज आज सारी दुनिया में फूड सप्लाई कर रहे हैं, वो भी फूड को जेनेटिकली मॉडिफाई करके। जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड मतलब एनिमल्स में दूसरे एनिमल्स या प्लांट के जीन्स डालते हैं और क्रॉप्स के जीन्स में दूसरे एनिमल या इंसेक्ट या दूसरे प्लांट के जीन को इम्प्लांट करते हैं। The gene from pigs are being taken to put into rice. The gene from fish to tomato, the gene for milk in human beings, human females, has been now inserted into rice. And the scientists are trying to say this will take care of diarrhea in human beings. ये कंपनीज का कहना है कि प्लांट्स और सीड्स को ऐसे मॉडिफाई करेंगे तो क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा होगा और कंज्यूम करने के लिए सेफ भी है, जबकि GM फूड इंसानों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये लोग जो सीड्स, हर्बिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, मैन्यूर्स बनाते हैं, उनमें वो ऐसे केमिकल्स ऐड करते हैं जो बॉम्ब बनाने में यूज होते हैं और कैंसर कॉजिंग भी है। अब ये तो नेचुरल सी बात है, क्रॉप्स पे आने वाले इंसेक्ट, पेस्ट्स ऑफ कोर्स मरेंगे ही, लेकिन ये पॉइजनस केमिकल से बने सीड्स का इफेक्ट क्रॉप्स और इंसानों पर इंतहाई डेंजरस होता है। ये बात 1989 में ही प्रूव हो चुकी थी, जब GM टेक्नोलॉजी से बनी L-ट्रिप्टोफैन हेल्थ सिरप से लोगों में तकलीफ बढ़ गई थी, लोगों की मेमोरी वीक होने लगी थी, 100 लोग मर गए थे और 5 से 10 हजार लोग हमेशा के लिए हैंडीकैप हो गए थे। ये इंसिडेंट पर US गवर्नमेंट ने कंपनी पर $2 मिलियन का फाइन भी लगाया था। सिर्फ हेल्थ सिरप से ह्यूमन बॉडी पे इतना इफेक्ट हुआ था, तो आप ही सोचो GM फूड से क्या नहीं होगा। It is not science, it is terrorism. GM फूड पे 3 इंस्टीट्यूशंस ने कोलैबोरेट करके साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट किया था। ये स्टडी चूहों पर कंडक्ट की गई थी, जिसमें एक चूहों के ग्रुप को नॉर्मल फूड और दूसरे ग्रुप को GM फूड खिलाया गया था। थोड़े टाइम बाद GM फूड खाने वाले कुछ चूहे मर गए थे, कुछ चूहों को ल्यूकेमिया हो गया था, उनके लिवर, किडनीज छोटे हो गए, ब्लड फ्लो प्रॉब्लम और इनफर्टाइल भी हो गए थे। तो जब नॉर्मल फूड खाने वाले चूहों से कंपेयर किया गया तो GM फूड खाने वाले चूहे रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, जिससे बर्थ रेट काफी ड्रॉप हो गया। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बस चूहे हैं, बट लेट मी टेल यू, इंसान की बॉडी चूहों की तरह ही परफॉर्म करती है और चूहे और इंसान के जीन्स पैटर्न 90% मैच होते हैं। मॉन्सेंटो ने जब GM फूड प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया था तो हर एक साइंटिस्ट ने GM फूड को स्टडी किया और रिजल्ट्स भी बताए थे कि GM फूड बस पॉइजन है। और फिर उसके कुछ टाइम बाद मॉन्सेंटो GM फूड पर स्टडी करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 15 साल पहले ही GMO को अप्रूव कर दिया है, जबकि US FDA को बहुत अच्छे से मालूम है कि GMO कितना टॉक्सिक है। This is one of the most dangerous technologies ever introduced on Earth, and it is being deployed in our food supply. It is madness. ह्यूमन बॉडी में GM फूड के साइड इफेक्ट्स है एलर्जिक रिएक्शंस, कैंसर, इम्यून सिस्टम वीक करता है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस मतलब बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस या बीमारी को कम होने नहीं देता और बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी भी करता है।
We've been genetically manipulating fruit and vegetables for thousands of years. Take the carrot. Crisp, juicy, orange. But until about 300 years ago, carrots usually looked like this, white. रिसर्चर्स ने ये भी कहा कि जब से अमेरिका में जीएम फूड सप्लाई अप्रूव हुआ है, तब से चाइल्ड बर्थ रेट रैपिडली ड्रॉप होते जा रहा है। तो इससे आप समझ जाओ कि ये एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं। स्टारलिंक कंपनी के जीएम कॉर्न अमेरिका में आते ही हेवी स्केल पे लोगों को बहुत ही बुरी एलर्जी हो गई थी। ये कंपनीज ने जीएम फूड्स के थ्रू सिर्फ खाने को ही जहर नहीं बनाया, बल्कि एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट कर दिया। अब ये ही कंपनीज जीएम फूड को 1995 से इलीगली इंडिया में सप्लाई कर रहे हैं, जबकि FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड इंडिया में अलाउड नहीं है, मगर फिर भी इस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया और ये प्रोडक्ट्स ओपनली इंडियन मार्केट में सेल हो रहे हैं। मगर ये लोग बेबी फूड प्रोडक्ट्स को जीएमओ फ्री कहते हैं। 2021 के इंडियन फार्मर प्रोटेस्ट की वजह भी कहीं ना कहीं लिंक्ड है मॉन्सेंटो और बिली बॉय से। इंडियन स्कॉलर और एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट वंदना शिवा ने उनके एक इंटरव्यू में इन लोगों के प्लान्स के बारे में काफी आई ओपनिंग बातें बताई हैं। Where Bill Gates is actually continuing the work of Monsanto, pushing chemicals, pushing GMOs, pushing patents. Death making chemical doesn't change when you say it's now for feeding the world. मैंने प्लांट बेस्ड मीट वीडियो में कहा था कैसे ये लोग नेचुरल फूड की जगह मैन मेड और केमिकल फूड कंज्यूम करने के लिए एनकरेज कर रहे हैं। NBC न्यूज ने कहा कि यूएस के बिगेस्ट फास्ट फूड चेन मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज, अनियंस और कैरेट्स बिल के फार्मलैंड से आते हैं और वो अमेरिका का सबसे बड़ा फार्मलैंड ओनर के साथ बहुत सी जमीनें खरीदता जा रहा है ताकि वो लोगों को एज मच एज पॉसिबल कंप्लीट जीएम फूड सप्लाई करे, जिससे इंसान की टाइम स्पैन कम हो जाए। बेसिकली इनका एजेंडा एक तीर से दो निशाने हैं। फूड कंट्रोल करता है लोगों को। इनके ये प्लान्स हिटलर के प्लान से मैच होते हैं। जब नाजी गवर्नमेंट जूश को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रख के फ्लोराइड का पानी और केमिकल गैसेस उन पर डालते थे ताकि वो फिजिकली और मेंटली वीक होके फाइट बैक ना करे और स्लो डेथ से मर जाए। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल रही होगी। सो हिट द लाइक बटन, वीडियो शेयर करके लोगों को अवेयर करो कि जीएमओ के नाम पे व्हाट एग्जैक्टली पीपल आर कंज्यूमिंग। और हम मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर।